हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो आज बात करते हैं ओझा सर के बारे में, अवध ओझा सर। तो प्लीज़ ओझा सर का ना बोझा थोड़ा हटाइए, साइड में रखिए, बात सुनते हैं उनके बारे में और उनकी क्या सोच है। ठीक है, बेसिकली वो यूपीएससी क्लियर करना चाहते थे। उन्होंने खुद ने भी क्लियर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, नहीं कर पाए, छोड़ दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गई ये हलवा खाने का काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत पैसा लगता है। तो उन्होंने खुद ने छोड़ दिया और एज ए टीचर वो पढ़ाना चालू कर दिया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी, पोस्ट ऑफिस में उनके फादर काम करते थे, तो इतना फीस देने के लिए पैसा था नहीं। और जब 1 साल वो कोर्स कर चुके थे यूपीएससी का, तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था, तो उन्होंने कोचिंग में एज ए टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और बोलने में प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो बच्चों को ना मतलब एकजुट कर लेते थे, कन्विंस कर लेते थे कि भैया, उनका कन्विंस करने का तरीका कैसा है, मतलब यूपीएससी में अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपका कितना भौकाल रहेगा, आपका दबदबा रहेगा, आप एक पर्टिकुलर एरिया के राजा रहोगे। मतलब जो आते हैं ना 24-25 साल के बच्चे उनके पास, उनको इस हिसाब से पढ़ाते हैं, मतलब फिर तुम ही राजा हो, इस तरह का उनको ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं चलो इस साल नहीं तो नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट, तो 5 अटेम्प्ट रहता है, वो लोग 5 दे देते हैं। और माँ बाप भले ज़मीन बेचें, अपना घर बेचें, गहने बेचें, कुछ भी करें, और माँ बाप को भी उम्मीद लगी रहती है अगर हमारा बच्चा वहाँ कर रहा है तो होगा ज़रूर। और 100% बच्चे देते भी हैं। कहाँ चूक जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 1000 से 1500 के बीच में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, सब मिला जुला के, और मोटा माटी एक रफ फिगर है, 10 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है, और वो 10 लाख बच्चे अगर 1500 सेलेक्ट हुए, 10 लाख कहाँ जाएंगे? जिसका फर्स्ट ईयर है, फिर वो नेक्स्ट ईयर करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर करेगा, वो एक होप खोता। अगर वो अपने आप से हार भी जाता है ना, अरे यार ये नहीं हो रहा है तो कुछ और करूँगा, तो भी टीचर उसको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि भाई तू कर लेगा, कर लेगा, क्योंकि उनका बिजनेस है। वो बच्चों को चुकाना पड़ता है 1 साल का 4 से 5 लाख रुपए। ये जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस हैं, ओझा सर के कोचिंग क्लास, दिव्य कीर्ति सर के कोचिंग क्लास, ये 4.5 से 5 लाख तो फीस है ईयरली। उसके बाद लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो तो 2000 से 2500 उसका फ़ीस है। एक छोटा सा रूम लेते हो, और जहाँ ये कोचिंग हब रहता है वहाँ का किराया भी बहुत हाई रहता है। एक छोटा सा रूम का 20 से 25 हज़ार। मतलब एक इंसान, मतलब एक बच्चे का जितना शोषण कर सकते हो ना आप फाइनेंशियली, उतना ये लोग करते हैं। ठीक है, और जब ऑफिसर बन भी जाता है तो जो उसने घर बेच के, सब कुछ बेच के लगा दिया, वो कहाँ से रिकवरी करेगा? फिर घूस ही लेगा ना। अगर उसके साथ जब वो स्ट्रगल कर रहा था, उसके साथ किसी ने ईमानदारी नहीं दिखाई, तो जब उस लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो आपके साथ क्यों ईमानदारी दिखाएगा? फिर वो सोचेगा ना, जितना मैंने लगाया लाखों रुपए, अगर उसने 3-4 साल तैयारी की, 4 अटैम्प्ट उसने क्लियर किया, तो 4 साल 5-5 लाख लगाइए, और उसका रहना खाना कोचिंग, तो उसने तो 50-60 लाख से ऊपर का पैसा लगा दिया है, तो कहाँ से रिकवरी करेगा? क्योंकि सैलरी जितना ये लोग हवा बनाते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी होती है। हाँ, बेसिक सर्विस मिलता है, आपको घर मिलेगा, बॉडीगार्ड मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, मेडिकल सुविधा मिलेगी, लेकिन कैश तो 1 से 1.5 लाख ही मिलेगा उनको। वो भी कितना, मतलब कौन सा रैंक है, फ्रेशर है, उस हिसाब से सैलरी मिलती है। मनोज सर ने बताया कि 1.5 से 2 लाख सैलरी होती है। तो अगर उसको 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी से अगर 50 लाख निकालना है तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। जो अपना घर ज़मीन बेच के, क्या बोलते हैं, अपना लगाया है पैसा, तो निकालेगा ना कहीं से, कहाँ से निकालेगा? फिर यहाँ से घूस लेगा, वहाँ से घूस लेगा, बिना पढ़े, मतलब एक पेपर साइन करने का अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करेगा कि इतने लाख रुपए दो, मैं पेपर साइन कर दूंगा। जैसे वहाँ दिल्ली एमसीडी में हुआ है, वो भी किसी ऑफिसर ने साइन किया है, मोटा पैसा लिया होगा अच्छा खासा। ठीक है, तो यही चलता है। अगर उनको शुरुआती स्टेप में ईमानदार लोग नहीं मिलेंगे तो वो भी बाद में वही बन जाएगा। वो सोचते हैं मेरा लोगों ने शोषण किया तो मैं भी यही करूँगा।
तो बेसिकली ये सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं कर पाए, ये समझ गए थे। ये भी बोलते हैं कि मेरे पापा ने ज़मीन बेच के मेरे को एग्ज़ाम दिलाया था, मतलब 1 साल पढ़ाया था। तो सर वैसे ही सारे बच्चे आते हैं, कोई बहुत बड़े नेता के बच्चे नहीं आते वहाँ पे, ठीक है। और मतलब अमीर घरों के लड़के बिजनेस में ध्यान देते हैं, कुछ और काम करते हैं। IPS UPSC उसमें 100% मिडिल क्लास बच्चे, कोई 1% होंगे तो होंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट मिडिल क्लास बच्चे ही रहते हैं। उनको लगता है सिक्योर जॉब है, बहुत इज्जत वाला है, बहुत पैसा है। उनके दिमाग में ये टीचर और डाल देते हैं कि तू ये अगर जिस दिन तू IPS बन जाएगा तो एक क्षेत्र का राजा बन जाएगा, ये उनके दिमाग में डाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर सर आप बच्चों की भला चाहते हैं, आप चाहते हो ना जो आपके इंस्टीट्यूट में आए, तो आपने एक दिन ललन टॉप में इंटरव्यू में बोला था कि हमें बच्चों को देख के पता चल जाता है कि कौन करेगा कौन नहीं कर पाएगा। ये दिव्य कीर्ति सर के भी स्टेटमेंट थे, वो उन्होंने बताया था कि हमें मोटा माटी समझ में आ जाता है कौन बच्चा एक्चुअल कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। सर एज ए टीचर, एज ए गुरु, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप उनके पेरेंट्स को बताइए कि आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। और बच्चे अपने सपनों का बोझ बच्चों पे डालते हैं और बच्चे प्रेशर में आके पढ़ते हैं और नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको हर साल का 4 से 5 लाख रुपए मिल रहा है। और सेकंड ये है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने पढ़ा दिया तो तू बन ही जाएगा। बच्चों के अंदर ये गलतफहमी और है। और एक चीज़ और हो जाती है, एक मूवी देख लेते हैं बच्चे तो सब मोटिवेट हो जाते हैं, उसी मूवी की बात सुना के बच्चों को क्लास में मोटिवेट करते हैं। तो 12th फेल जो मूवी आई थी मनोज सर के ऊपर, 140 करोड़ पॉपुलेशन में से एक मनोज सर निकले, ये कौन सी बड़ी बात है। मनोज सर के साथ भी 10-10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते होंगे, उसमें से एक मनोज सर आ गए। कोटा फैक्ट्री का देखा आपने मूवी, एक कोटा फैक्ट्री बने, वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो अगर बताइए 10 लाख में से 1600 बच्चे पास होते हैं, बाकी की भविष्य क्या होगा। आप उनको ये भी पढ़ाइए ना सर साथ साथ में कि भैया अगर आपने UPSC नहीं कर पाए क्लियर तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। सब कुछ बेच के भी अगर नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती यहीं पे तीसरा चौथा पांचवा करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो, आप ऐसे भी मोटिवेट कर सकते हो अगर आप उनसे प्यार करते हो, उनके करियर से प्यार करते हो तो। और जब ये हादसा हो गया आप लोग दिखे ही नहीं, 4-4 दिन तक आप दिखे ही नहीं वहाँ पे कहीं। जो मतलब हर चीज़ डालते रहते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एक्स पे, हर जगह, वो 4 दिन तक एकदम गायब थी। और बोल रहे हैं कि बच्चों का ना नेचर अभी एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हो, ऐसे थोड़ी उनका काम बनेगा। मैं जाऊंगा, मैं 3-4 पॉइंट रखूंगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सर आपको मालूम था ये 4-5 पॉइंट रखने ही चाहिए, तो हादसा होने से पहले आप रख देते एज एक ज़िम्मेदार नागरिक, एक ज़िम्मेदार गुरु। तो बच्चे तो आपके वैसे ही कायल हैं और कायल हो जाते हैं। तो कभी कभी ना जो खुद नहीं कर पाते हैं वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, ठीक है। हजारों बच्चों का ना भविष्य बर्बाद हो रहा है, सीलन वाले रूम में सड़ रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, घर में माँ बाप ज़मीन बेच रहे हैं तो भी कर रहे हैं। मेरे को लगता है ना कर वही बच्चा पाता है जो एक्चुअली खुद से चाहता है कि मैं UPSC क्लियर करूं। अगर जब फैमिली उस पर बर्डन डालती है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो एज अ पेरेंट्स आप खुद अपने बच्चे को समझिए कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप अपने बच्चे को सबसे बेस्ट जानते हो, वो पढ़ने में कैसा है। इन टीचरों को सालाना 5 लाख से मतलब है, आपके बच्चे की भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसमें से इनके कोचिंग में से गलती से 2 बच्चे अगर निकल गए तो पूरे साल उन्हीं का फ़ोटो दिखा के, पूरे 10 साल उनका फ़ोटो दिखा के आपका मतलब आपके बच्चे का माइंड वॉश करेंगे, बस हो गया, ठीक है। तो प्लीज़, और कुछ भी ज़िंदगी में है, लाइफ है तो सब कुछ है, अपना ध्यान रखिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।